आए विद्यार्थियों, हमारे क्लास में आपका स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं क्लास 7 का मैथ और एक्सरसाइज 3.1 प्रश्नावली 3.1 इन चैप्टर पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं, मेरे चैनल बने रहें। तो देखिए क्वेश्चन पहला है, क्वेश्चन है निम्नलिखित को दशमलव में लिखिए। जो आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो आपको दशमलव में लिखना है। दशमलव तो कैसे लिखेंगे, देखिए मेरे साथ। यहाँ पे पहला है क्वेश्चन 5/10 है ना, तो 10 से भागा देंगे। 5 को हम 10 से भागा देंगे तो जो भागफल आएगा वही होता है दशमलव। दशमलव में लाना, ऐसे देखिए, मान लीजिए आपका 10 से भागा दे रहे हैं, 10 से भागा दे रहे हैं 5 में, तो ये तो नहीं जाएगा। तो नहीं जाएगा तो क्या करते हैं, 0 देते हैं यहाँ पे और एक दशमलव देते हैं, उसके बदले में यहाँ पर 0 बैठाते हैं। ठीक है, अब 10 का पहाड़ा कितना पड़ेंगे कि 50 आएगा। 10 पचे 50, 10 पचे 50, तो ये कट गया, ये आया 0.5। यही लिखेंगे 0.5, यही आंसर हो गया। ठीक है, अब इसका बनाते हैं 4 + 3/10, इसका मतलब 4/1, एक नीचे छिपा रहता है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको भी इनका जोड़ बनाएंगे। 4/1 + 3/10, मतलब 4 था तो उसको 4/1 कर दिया। अब इसको क्या करेंगे, 1 और 10 का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। कितना आएगा, 10। 1 और 10 का लघुत्तम निकालेंगे तो 10 ही आएगा। अब 1 का पहाड़म कितना पढ़ेंगे कि 10 आएगा, तो 1 का पहाड़म 10 पर पढ़ेंगे तो 10 आएगा। तो जो 10 आएगा ऊपर से गुना हो जाएगा, तो 10 चौके 40 प्लस यहाँ 10 है, क्या है 10, तो 10 कितना बार जा रहा है, एक बार जा रहा है। एक बार में 10 का भागा 10 में देंगे तो 1 आएगा, नहीं तो 10 का पहाड़ा कितना पढ़ेंगे कि 10 आएगा तो 1 आएगा। तो 1 से जो आएगा भागफल ऊपर 3 से गुना होता है, 3 एकम 3। अब देखेंगे 43/10 है ना, 43/10। तो जब नीचे 10 रहेगा तो आसान तरीका ये भी है कि इसे देखेंगे 5 यहाँ 10 है ना, 5/10 ये है कि एक अंक के पहले हम दशमलव देंगे। तो देखिए एक अंक के पहले दशमलव दिए, उसके पहले 0 दे दिए तो 0.5। उसी तरह से 43/10 है, तो 43/10 को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक 0 यहाँ है तो एक अंक के पहले यहाँ दशमलव देंगे, यहाँ देंगे है ना, एक अंक पहले यहाँ दशमलव देंगे। 0 है, एक 0 नीचे है तो एक अंक पहले दशमलव देंगे, तो क्या हो जाएगा 4.3, ये आंसर होगा। ठीक है, और नहीं इसको भागा भी दे सकते हैं, इस तरह से भागा भी देंगे तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन 15 + 6/10 + 3/100, इसको हम बटा 1 करके यहीं पर लघुत्तम निकाल सकते हैं। चले 1 और 10 और 100 का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 और 10 और 100 का लघुत्तम, तो देखिए 1 10 और 100, तो 1 और 10 और 100 का लघुत्तम निकालेंगे, 10 से जाएगा, 10 का 10 है 100। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो 10 10 है 100, कितना होगा 100 आएगा। तो 100 लघुत्तम आया, एक कितना बार जा रहा है 100 बार जा रहा है, एक कितना बार जा रहा है 100 बार, मतलब एक का हम गुना कितना बार करेंगे 100 आएगा, अनंत एक का पहाड़ कितना पड़ेंगे 100 आएगा, अनंत एक से हम इसको भागा देंगे तो कितना आएगा भागफल 100 आएगा। तो 100 जो आएगा ऊपर गुना करेंगे तो 15 को 100 गुना करेंगे तो कितना होगा 1500, प्लस यहाँ है 10 है, 10 कितना बार जा रहा है 10 10 है 100, 10 10 है 100, 10 बार जा रहा है तो 10 छक्का 60, प्लस 100 कितना बार जा रहा है 100 जा रहा है आपका एक बार जा रहा है, एक बार, तो 3 एकम 3। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 3 0 और 0 3 आएगा, जोड़ रहे हैं, जोड़ इधर से होता है दाहिने तरफ से 3 0 0 3, फिर देखिए यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ 6 बचा, यहाँ 0 तो 6 हो जाएगा। अब इधर कुछ नहीं है, यहाँ 5 1, तो 5 और 1 1563/100। अब इसको दशमलव में निकालेंगे, कैसे निकलेगा, निकलेगा कि 100 मतलब 2 ठो 0 है, तो 2 ठो 0 तो 2 अंक पहले यहाँ दशमलव देंगे, 1563 है ना, यहाँ दशमलव देंगे 1 2 2 अंक दशमलव, 2 अंक के बाद यहाँ इधर से बाद हो गया, इधर से पहले होगा, 2 अंक के पहले हम दशमलव देंगे तो यही हो जाएगा 15.63। दशमलव के बाद जो हम पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, तोड़ कर 15.63। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि आपका 2/5 है, क्या है 2/5 है, तो 5 से भागा देंगे है ना, तो 5 से भागा देंगे, 2/5 5 से भागा दीजिए, देखिए कैसे भागा दे रहे हैं, ये 5 बड़ा है 2 छोटा है तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पर 0 देंगे, उसके बाद दशमलव देंगे और इसके लिए फिर हम यहाँ पर 0 बैठाएंगे, क्या बैठाएंगे 0, तो 5 चौके 20, 5 चौके 20 कट गया, मतलब 0.4, कितना आएगा 0.4। इस तरह से पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
और यदि इसका आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है VKED5। हमारा टेलीग्राम चैनल है VKED5, इस ग्रुप पर आप जुड़ जाइए और इसका पीडीएफ दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दूसरा है, एकदम आसान है, देखेंगे पहले जैसा क्वेश्चन था पहला उसी टाइप के में लाना है इसको। तो देखिए कहता निम्नलिखित को सरलतम भीड़ में लिखिए, एकदम आसान तरीका में लिखना। सरलतम मतलब क्या, सबसे आसान तरीका में आपको लिखना है। देखिए पहला 0.04, दशमलव के बाद हम 0. क्या पढ़ेंगे, 0.04 में तोड़ कर बोलेंगे। 2.25, 0.625, 15.80 ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आसान है। 0.04 क्वेश्चन लिख दिए। अब यहाँ क्या करेंगे, 2 अंक के पहले दशमलव है तो ये दशमलव हटा देंगे और एक 2 ठो 0 देंगे, क्योंकि 2 अंक के पहले दशमलव है। तो क्या हो जाएगा, अब क्या होगा, 004 हुआ तो 4 के पहले 0 है तो उसका कोई मान यहाँ नहीं है। वो क्या हो जाएगा 4/100। क्या हो जाएगा 4/100। क्या हो जाएगा 4/100। ठीक है, अब इसको तोड़ देंगे, काटेंगे। देखिए हम एक बार काट सकते, 4 एकम 4 और 4 से भागा देंगे तो 25 आएगा। 25 चौका 100, 1 चौके 4, अब आएगा तो 1/25। ये आंसर हुआ। ठीक है, मतलब ये दशमलव है, दशमलव को हटा दिए तो 2 ठो 0 दिए, तो दशमलव के पहले 0 है तो इसका मान क्या होगा 4 हो गया, 4/100 हो गया। इसको काट दिए तो 1/25 आया। काटे कैसे, ने 1 को हम भागत दिए, 1 चौके 4 और 25 चौका 100। अब इसको देखेंगे दूसरा, इसको उसी तरह से करेंगे। क्वेश्चन उतारिए 2.25। अब इसको क्या करें, 2 अंक के पहले दशमलव 1 2 तो दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर क्या देंगे 2 ठो 0 तो 100 हो गया। अब यहाँ क्या फ्रेश लिखेंगे इसको 225/100। ठीक है, अब इसको काटिए, 25 है तो 25 से कटेगा, 25 पचे 25वां से 25 अट्ठे 200, 25 9 225। अब 25 का पहाड़ा जानते होंगे तो 25 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 225। नहीं तो छोटा छोटा काट सकते हैं 5 से, तो 5 चौके 20 और 20 22 है, 2 उतरेगा, 5 पचे 25, उन्हें 45 को 5 से गुना करेंगे तो 225 आएगा। इसको 5 से गुना करेंगे तो 20 पचे 100। फिर ये कटेगा 9 पचे 45 और 4 पचे 20, और हमें डायरेक्ट काट रहे थे 25 9 225, 25 चौका 100। ठीक है, तो आया क्या आंसर 9/4, यही आंसर हुआ। यही सरलतम रूप है। अब इसको देखिए, ये क्वेश्चन उतारिए 0.625। अब यहाँ पर दशमलव हटाएंगे, हटा दिए दशमलव तो क्या बचेगा 625 बटा ये एक 3 अंक का पहले दशमलव है ना तो 3 ठो 0 देंगे। क्या देंगे 3 ठो 0। बतिया एक ही है, ऐसे उठ करके किए चाहे ऐसे करके किए, है ना। तो 625 बटा 1000 आया। फिर इसको काटेंगे, 25 से कटेगा ही। ठीक है, 25 से ऊपर कटेगा, कैसे कटेगा यहाँ देखिए, 25 से भागा देंगे 625 में, 25 दूनी 50, 2 6 में 5 घटाएंगे 1 5, 25 पचे 125 तो कट गया। उन्हें 25 को 25 से भागा देंगे तो 625 आता है, और 25 चौका 100। देखिए यहाँ तक काटते हैं तो 4 आएगा, 1 तो 0 तो 0 दे दिए, आसान तरीका है। फिर कटेगा 5 पचे 25, 8 पचे 40, अब नहीं कटेगा तो 5/8, ये आंसर हुआ। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आपका है 15.80 है ना। इसको हटा देंगे दशमलव तो क्या हो जाएगा 1580 बटा 2 अंक के पहले दशमलव है तो 2 अंक के पहले दशमलव देंगे, हटाएंगे तो 0 देंगे, 2 ठो 0। 2 अंक के पहले दशमलव हटाएंगे तो 2 ठो 0 देंगे। ये 0 ये 0 कट गया, ऊपर 0 है नीचे 0 है तो कट जाता है, कट गया। अब देखिए अब कटेगा, 2 से भी कटेगा, है ना, 158 2 से कटेगा। ठीक है, तो फिर ये दशमलव में ही, जैसे इसको हम डायरेक्ट करेंगे दशमलव में ही आ जाएगा, है ना। इसको काटिए, 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14, 1 18 होगा, दोनों 18 79/5, 79/5 ये आंसर हुआ। ठीक है, और इसको और आगे जाएंगे फिर दशमलव में आएगा, है ना। इसको भागा देंगे दशमलव आएगा तो 1 क्या दशमलव होगा 15.8 हो जाएगा।
ठीक है, तो ये आंसर हो गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम फ्री माइंड से सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए क्वेश्चन 3 क्या कर रहा है, एकदम आसान है। क्वेश्चन है कौन बड़ा है, कौन बड़ा है ना, आपको बताना है। तो आप यहाँ से देखकर अनुमान लगा कर बता सकते हैं इसमें से कौन बड़ा है। कैसे देखेंगे, 0 यहाँ है और 0 यहाँ है, दोनों 0 क्या है, बराबर हुआ। अब दशमलव के बाद सिर्फ 1 है, यहाँ दशमलव के बाद क्या है 1 0 1, तो इसे तो यही बड़ा हुआ है ना, तो बड़ा क्या हुआ, ये हुआ। तो इसको हम दो तरीका से ले सकते हैं, आंसर डायरेक्ट 0.101, ठीक है, ये बड़ा हो गया। आने तो ऐसे लिख सकते हैं 0.1 बड़ा जो रहेगा उसका तरफ मुंह फाड़ देंगे, 0.101, दशमलव के बाद तोड़ तोड़ कर बोलते हैं 0.101, ठीक है। अब ये देखिए इसमें से कौन बड़ा है, यहाँ देखिए 2.25 है, 2.52 है, तो इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, ठीक है। अब यहाँ अंदाज लगाना है 25 है और इधर क्या है 52 है ना, मतलब इसको मान लीजिए 2 रुपया 25 पैसा, तो 2 रुपया 52 पैसा, इसको मान लेते हैं 2 रुपया 52 पैसा, तो बड़ा कौन है, यही बड़ा होगा ना। 2 रुपया 52 पैसा है, यहाँ 2 रुपया 25 पैसा है, तो बड़ा ये है, बड़ा ये है। तो इसको लिख सकते हैं 2.52 आंसर। हम इस तरह से भी बना सकते हैं इसको, ठीक है, ऐसे बना सकते हैं 2.25 बड़ा 2.52। अब इसमें देखिए बड़ा कौन है, यहाँ पर देखिए 3 इधर भी 3 इधर, बराबर हो गया। दशमलव का 0 3 है और 3 0 है, तो ये बड़ा हुआ। इसको मानेंगे पैसा में रुपया में, तो 3 रुपया 3 पैसा, और ये हो जाएगा 3 रुपया 30 पैसा, तो ये बड़ा हो गया। तो बड़ा हो गया तो आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर यही लिख देंगे 3 रुपया 30 पैसा, ठीक है। नहीं तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसे 3.03 बड़ा 3.30, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस सारे चैप्टर का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है VKED5, इस ग्रुप से आप जुड़ जाइए, इसमें हम आपका पीडीएफ भेज देंगे, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। आइए जोड़ सीखते हैं, जोड़ सीखते हैं, जोड़ है ना, जोड़। तो देखिए इस तरह से जोड़ है, दशमलव में जोड़ना है, तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे जोड़ सकते हैं और नहीं तो उतार कर जोड़ सकते हैं। जोड़ेंगे कैसे देखेंगे, यहाँ पे क्या है 15.25 लिखेंगे, 15.25 लिख लिए। यहाँ क्या है 5.2 है, तो 5 यहाँ लिखेंगे, 5 यहाँ लिखेंगे, दशमलव कम सीधा होना चाहिए 2, इसका मतलब यहाँ 0 छिपा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर 0 छिपा हुआ है, 2 0 हो सकता है। यहाँ 3 दशमलव है, 3 यहाँ लिखेंगे और 3 0, ठीक है, यहाँ भी आप 0 दे सकते हैं। चलिए 0 दे दिए, हो गया। अब इसको जोड़िए, जोड़ना है, जोड़िए 0 0 5, तो 5 आएगा, 2 2 4 और 3 7, ठीक है। इसके जगह पर इसका सीधा 0 हो जाएगा, दशमलव हो जाएगा, और 5 5 10 और 3 13 के 3 हाथ में 1 1 1 2, यही हुआ 23.75 आंसर, ठीक है। आसान तरीका है। अब इसको जोड़ेंगे, तो जोड़िए इसको 17.021, दशमलव सीधा रखेंगे, ये दशमलव सीधा रखेंगे, और यहाँ क्या 8 है और यहाँ क्या 2 0, मतलब इधर 0 दे सकते हैं, ठीक है। फिर 5.003 हो गया। अब इसको जोड़िए, यहाँ पर कुछ नहीं, देखिए 0 है 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 0 दे सकते हैं, और 3 कितना हुआ 4 हो जाएगा, 0 0 और 2 2 हो जाएगा, 2 0 0 2 हो जाएगा, दशमलव 5 8 5 13 13 7 20 के 0 हाथ में 2 और 2 और 1 3, ये आंसर हो गया, ठीक है। ये 0 हम यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं भी देंगे तो जगह खाली रहेगा। अब यहाँ देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इसको उतारिए, क्या है 1.326, फिर है 0.205, यही है, बस जोड़िए इसको, यहाँ पर जोड़ कर चीज दे देते हैं। 6 5 11 के एक हाथ में 1, 2 और हाथ में 1 तक 3 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, दशमलव 1, तो यही आंसर होगा, ठीक है, समझ रहे हैं। अब इसको उतारिए, ये क्या है 38.7 उतार दिए, फिर है यहाँ पर 1 है, दशमलव देंगे 3 2 7, ठीक है, दशमलव सीधा होना चाहिए। फिर 10 है, 10 ऐसे लिखेंगे, दशमलव
073। यहाँ देखिए, इसको क्या करेंगे, इसके पहले कुछ नहीं है तो यहाँ 0 दे सकते हैं ताकि आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा नहीं। यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 0 दे सकते हैं। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो 7 3 10 के 0 हाथ में 1, 2 हाथ में 1 था 3 और 7 10 के 0 हाथ में 1, 7 3 10 हाथ में 1 था तो 11 हो गया, हाथ में फिर 1 रहा, 8 हाथ में 1 था 9, 9 1 10 के 0 हाथ में 1, 3 3 0 और ये 1 किसके साथ है, इसके साथ 3 1 4 हाथ में 1 था ना, 4 1 5 हो जाएगा 5, 50.100 आंसर, ये आंसर हुआ। ठीक है, फिर चौथा क्वेश्चन हो गया, पंचमा बनाते हैं, घटाव है पंचमा, क्वेश्चन नंबर पंचमा। आइए क्वेश्चन नंबर पंचमा में क्या करते हैं, घटाव करते हैं। घटाव है, सॉल्व करते हैं इसको, घटाइए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर पंचमा का घटाव क्या है, 17.35 में घटाना है 12.03। घटाइए इसको, 17.35 घटाने के लिए नीचे लिखेंगे 12.03, दशमलव एकदम बराबर लिखेंगे। घटाइए इसको, 5 में से 3 घटाएंगे 2, 3 में से 0 घटाएंगे 3 आएगा, दशमलव दे देंगे, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5। ठीक है, 1 में घटाएंगे तो कट कुट हो जाएगा और 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5.32। यहाँ पे इधर 0 भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 5.32 हुआ। अब यहाँ देखिए इसको घटाते हैं, इसको क्या है 503.05 में घटाना है 175.53। घटाइए, अब देखिए 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 0 में से 5 नहीं घटेगा, इससे पैंचा लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, दशमलव यहाँ पैंचा दिया था इसको तो 2 बचा, 2 में से 5 नहीं घटेगा तो इससे पैंचा लेंगे, इसके पास भी नहीं है, ये इससे पैंचा लेंगे 10 होगा, 10 इसको देगा, फिर यहाँ 9 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ 2 था, इससे पैंचा देंगे तो 12 हो गया। क्या हो गया, 12। आपको घटाव तो आना चाहिए क्योंकि 7 क्लास में पढ़ रहे हैं। 12 हुआ, 12 में 5 घटाएंगे तो 7, यहाँ बचा कितना 9, 9 में 7 घटाएंगे तो 2, यहाँ पैंचा दिया था इसको तो यहाँ 4 बचा, 4 में 3 घटाएंगे तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 होगा, 4 में से घटाएंगे 3, 327.52, ये आंसर हुआ। ठीक है, अब इसको देखिए 1.31। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन पूरा लिखे भी नहीं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। इसको घटाना है 0.103, 103, चलिए 0.103 घटाइए। 5 में 3 घटाएंगे तो 2, 1 में 0 घटाएंगे तो 1, 3 में से घटाएंगे 2, दशमलव 1 में 0 घटाए 1, इतना होगा। ठीक है, अब देखिए इसको घटाइए 4 8 48.2 और 0 और यहाँ पर दशमलव बगल में लिखेंगे, यहाँ पर 3 और 7, इसको कैसे घटेगा, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 0 देंगे, क्या देंगे 0, इधर भी आप 0 दे सकते हैं। घटाइए, घटाव का चिन्ह देना है। अब इससे पैसा लेंगे 10 में 7 घटाएंगे 3 बचेगा, यहाँ 1 में 3 नहीं घटेगा, इससे पैसा लेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में से 3 घटाएंगे तो 8, दशमलव इसको पैसा दिया था ना तो यहाँ बचेगा 7, 7 में 0 घटाएंगे तो 7 बचेगा, यहाँ पर कितना पैसा नहीं दिया था ना 4, 4 में 0 घटाएंगे 4, ये आंसर हो गया। इस तरह से हम आपका 5वां क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिए हैं। अब बढ़ते हैं 6ठा क्वेश्चन और एक अंतिम क्वेश्चन रहेगा। यदि इसका पीडीएफ देखना चाहते हैं, पीडीएफ लेना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है VKED है, आप इस पर ग्रुप में जुड़ जाइए, इस ग्रुप में जुड़ जाइए और फिर इसका आनंद लीजिए, है ना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के बीच से आगे बढ़ाए ताकि वो भी पढ़े। ठीक है, हमारे चैनल में सभी तरह का कंटेंट उपलब्ध है, सभी सब्जेक्ट का है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, बनाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है 6ठा, 3.1 का 6ठा क्वेश्चन। देखिए कहता है कि जॉन ने 45 रुपये 50 पैसा में एक नोटबुक खरीदा। नोटबुक लिख लेते हैं, नोटबुक। हम कैमा क्वेश्चन बना रहे हैं, 6ठा बना रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नीचे देखिए। ठीक है, जॉन ने 45 रुपये में एक नोटबुक खरीदा। नोटबुक लिखेंगे,
बुक, है ना। क्या खरीदा है? नोटबुक। कितना में खरीदा? नोटबुक 45 रुपया 45 रुपये 50 पैसा में, 45 50 पैसा खरीदा। उसके बाद क्या है कि 15 रुपये 25 पैसा में पेन खरीदा। पेन, पेन लिखेंगे पेन कितना में खरीदा? 15 रुपया 25 पैसा में, ठीक है। और ये एक पेन खरीदा और 5 रुपया 75 पैसा में पेंसिल खरीदा। पेंसिल, है ना, पेंसिल 5 रुपया 75 पैसा में, ठीक है, पेंसिल खरीदा। चलिए 5 रुपया 75 पैसा में क्या खरीदा? पेंसिल खरीदा, ठीक। तो ये 3 सामान खरीदा है। तो जो खरीदा टोटल कितना पैसा हुआ, कितना रुपया हुआ, इसको जोड़ेंगे। 0 5 5 10 के 0 हाथ में 1, 5 5 10 0, 10 के 0 हाथ में 1, 7 और 1 8, हाथ थोड़ा जोड़ दिया, 8 और 2 10, 10 और 5 15 के 5 हाथ में 1 1, 10 किलो देंगे, 1 रहा, 5 5 10, 5 से 15 हाथ में 1 था, 15 1 16 के 6 हाथ में 1, 0 और 1 2 हाथ में 1 था ना, तो 1 और 1 2, 2 4 6, 66 रुपया 50 पैसा को वो सामान खरीदा। 66 रुपये 50 पैसा का सामान खरीदा। अब देखेंगे आगे कि वह दुकानदार को कितना रुपया दिया। कहता है उसने दुकानदार को 100 रुपया का नोट दिया, ठीक है, 100 रुपया का नोट दिया। तो बताइए उसे कितने रुपये वापस मिलेंगे, है ना। 100 रुपया दुकानदार को कितना दिया? 100 रुपया का नोट, है ना, उसके पास 100 रुपया का नोट है। तो 100 रुपया में से इतना रुपया घटाएंगे, अतः 100 रुपया दुकानदार को दिया, 100 दिया, ठीक है, 100 रुपया दिया और उसमें से 66 रुपया 50 पैसा का वो सामान खरीदा। घटा देंगे, तो घटाइए, इससे पैसा लेंगे 10, 10 पे 5 घटाएंगे 5, ठीक है। देखिए पैसा कहाँ दे रहे? 10 ये है, इसको दिया 10 हुआ, फिर इसको दिया 10 हुआ, इसको दिया, इसको नहीं दिया, यहाँ 10 हुआ, यहाँ कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 9, फिर यहाँ बचेगा 9, ठीक है। तो 10 में 5 घटा 5 है 9, 9 9 में 6 घटाएंगे 3, यहाँ 10 देंगे और यहाँ 9 बचा, 9 में 6 घटाएंगे 3, मैंने दुकानदार उसे 33 रुपया 50 पैसा वापस करेगा। कितना वापस करेगा? 33 रुपया 50 पैसा। आंसर से करते हैं, ठीक है, 33 रुपया 50 पैसा दुकानदार है, सो जॉन को वापस करेगा और 100 रुपया दिया तो उसमें 66 रुपये 50 पैसा का वो सामान खरीदा। तो विद्यार्थियों आपको कैसा लगा हमारे पढ़ाई, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और यदि हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कीजिए। इसका PDF आपका VKED5 ये क्या है आपका टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, इसमें आपको मिल जाएगा, आप जुड़ जाइएगा, ठीक है। फिर हमारे आगे की पढ़ाई में आप शामिल होइए। धन्यवाद।